चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कौन कंबाइन करता है और किससे कंबाइन करता है, क्यों कंबाइन करता है? तो देखिए, कंबाइन करते हैं एटम्स। क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो उनको 8 ऑक्टेट मतलब सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का सेट उनको बनाना है, तो सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो कोई लूज करता है, कोई गेन करता है। तो वो गेन कितने लूज और कितने गेन करेगा, वो वैलेंसी से हमें पता चलता है। तो इसको फर्दर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट एटॉमिक नंबर देखें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हम लोग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यहीं से हमें वैलेंसी का पता चलता है। तो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 एटॉमिक नंबर मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हमने के शेल में फिल कर दिया, तो इसकी वैलेंसी क्या बनी? 1। क्यों? क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आइदर तो ये लूज कर दे, बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या तो फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो और के शेल फुली फिल्ड हो जाए। तो फुली फिल्ड होते ही, कोई भी शेल जब फुली फिल्ड हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे के शेल के लिए हाइड्रोजन और हीलियम में ड्यूप्लेट लगता है। ड्यूप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन का सेट रहता है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो जब तक शेल पूरी नहीं भरेगी तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसलिए ये वैलेंसी और ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो दूसरा है हीलियम। इसका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के शेल में चले गए। तो हम लोग पहले फर्स्ट शेल भरते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से करके। और भी शेल्स होती हैं, बट आपके सिलेबस में 20 तक एन शेल तक काम चल जाता है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। अब देखिए के शेल फुली फिल्ड हो गई, इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0, क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड शेल है, उसको अब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन भी इसलिए होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन किस लिए होता है? रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, और होता क्यों है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट, या ड्यूप्लेट को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। थर्ड है लिथियम। लिथियम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या बनी? 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका ये ड्यूप्लेट स्टेट में आ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, तो वैलेंसी 1 है। ऐसे ही बेरिलियम 2 एंड 2, तो वैलेंसी क्या है? 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से करेगा? लास्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, अंदर वाली शेल से नहीं होता। तो देखिए अगर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में ये फर्स्ट शेल, के शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये पूरा सर्कल में है, ठीक है। और ये फोर्थ शेल, तो के, एल, एम और एन। सबसे पहले के शेल फिल होती है, उसके बाद एल, फिर एम, फिर एन, इस तरह से चलता है। हर बार आपको के शेल ही हमेशा पहले फिल करनी है। तो जो लास्ट शेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल जिसमें कि लास्ट शेल, कौन सी लास्ट शेल? इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। अब यहाँ पे लास्ट शेल क्या है? एन नहीं, हमने एन लिखी बेशक है, बट वो है नहीं। लास्ट शेल क्या है? हाइड्रोजन के केस में के है, हीलियम के केस में एल है, लिथियम में भी एल है। अभी एल शेल फिल हो रही है, 8 तक जब तक होगा, 8 तक इलेक्ट्रॉन जब फिल कर देंगे तो एल शेल फिल हो जाएगी। तो अभी आपकी वैलेंस शेल क्या चल रही है? एल शेल चल रही है। तो ऐसे ही ये वैलेंस शेल को हम लोग वी एस बोलते हैं। एक अपने पास होता है वी एस सी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बोरॉन 2 एंड 3, तो वैलेंसी भी 3 हुई। कार्बन 2, 4, वैलेंसी 4। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है, पहली में 2 भरे, दूसरी में 5, 5 और 2 7 हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसको क्या करना है कि 3, अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे
आपने इसको, इसकी वैलेंसी हुई 3, जबकि यहाँ पे क्या था 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहे थे। क्यों? ऑक्टेट बनाने के लिए नहीं, ड्यूप्लेट के लिए। बट यहाँ पे अपना ना ऑक्टेट बन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गए तो यहीं पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से गेन कर लेगा और इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं वही वैलेंसी होती है। वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही लॉस और गेन होता है। तो ऑक्सीजन कभी भी इसकी अगर हम लोग लॉस और गेन पूछें तो देखिए 2 और 6, इसका 8 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो गई। तो कितने इलेक्ट्रॉन 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको 8 बनाने के लिए। तो इसकी वैलेंसी 2 है। फ्लोरीन 2 और 7, तो इसकी वैलेंसी 1 है। 1 इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो वैलेंस शेल है उसके ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, अंदर वाली शेल से फिर कोई मतलब नहीं है। नियोन 2 और 8, अब देखिए इसमें तो 8 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं होगा यहाँ पे, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो इस तरह से अब देख रहे हैं कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने, 8। वैलेंस शेल कौन सी है, L, एंड वैलेंसी कितनी है, 0। तो ऐसे ही आप अदर जो एटम्स हैं 11 से 20 तक, उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, वैलेंसी लिख सकते हैं। तो 11th क्या है, सोडियम, इसको भी फटाफट लिख लेते हैं। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। L शेल में, फिर M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितनी बनी, N भी लिख लेते हैं पास में। N में कुछ नहीं है तो वैलेंसी 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्टेट कंप्लीट। मैग्नीशियम 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ऑक्टेट वाली स्टेट में आ जाएगा। मतलब वैलेंस शेल की स्टेट को ही हम लोग ऑक्टेट उसी का ही देखते हैं। तब यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, वैलेंसी 2 लिख लेते हैं पहले इसकी, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सपोज यहाँ पे कुछ नहीं रहा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस शेल क्या बची, L शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ये सेटिस्फाई हो गई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अभी तो हम लोग बेसिक लिख रहे हैं बिना लॉस के, तो वैलेंसी लिखी बस हमने 2। एल्यूमिनियम 2 8 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो, तो L शेल विल बी द वैलेंस शेल, जो कि हम लोग देखेंगे, और कंप्लीट ऑक्टेट होगा। सिलिकॉन 2 8 4 14 है, तो 4 वैलेंसी। फॉस्फोरस 2 8 5, अगेन 3 वैलेंसी। 3 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा तो 8 का सेट हो जाएगा। अब वैलेंस शेल तुम्हारी M ही रही, यहाँ तक क्या था, L चल रहा था। वैलेंस शेल जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता था तो L बचती थी ऑक्टेट के साथ। यहाँ पे M शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो बड़े जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनमें बड़ी शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते रहते हैं और वहीं पे ऑक्टेट का कंप्लीशन होता है। सल्फर 2 8 6 और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वैलेंसी 2 है। क्लोरीन 2 8 7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए M शेल में। 18 आर्गन 2 8 8, यहाँ पे दोनों शेल कंप्लीट और वैलेंसी 0। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन करने में, अंदर वाली शेल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। पोटेशियम 2 8 8, अब N शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 19 में, 2 8 10 एंड 8 18 एंड 1 8 19, तो इसकी वैलेंसी 1। फिर 20 कैल्शियम 2 8 8 2, तो वैलेंसी भी 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इनके ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वैलेंसी है
वो और कुछ नहीं है बल्कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि लॉस या गेन करेगा कोई भी एटम टू कंप्लीट द ऑक्टेट। और ऑक्टेट क्यों करना है कंप्लीट? ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, और इस ऐसे ही वैलेंस शेल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल है और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।